हेलो दोस्तों, परीक्षा जीएस चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में गंगा नदी का उद्गम पढ़ाऊंगा कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ, उत्पन्न कैसे हुआ और किस तरह से हुआ। मैं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा गंगा नदी का बारे में। दोस्तों, इस वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार भगवान का नाम ले लेता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। दोस्तों, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर स्थित है जिसका नाम है संतोपथ ग्लेशियर, संतोपथ हिमनद। ठीक है दोस्तों। संतोपथ का अर्थ है सत्य का मार्ग, सत्य का मार्ग। दोस्तों, संतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी, जो कि बहुत बड़ी नदी है। देख लीजिए दोस्तों, कितनी बड़ी नदी है, देख लीजिए कितनी बड़ी नदी है, बहुत बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। अब इस अलकनंदा नदी, इसका पहले नाम था विष्णुगंगा, प्राचीन नाम विष्णुगंगा था। दोस्तों, अब जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ती है, जैसे आगे चलती है अलकनंदा नदी, तो धौली गंगा नदी आकर विलीन हो जाती है और इस संगम को हम विष्णु प्रयाग नाम दे दिए। दोस्तों, धौली गंगा तपोवन के रास्ते से गुजरती है जो कि देहरादून में स्थित है। दोस्तों, कहा जाता है कि तपोवन क्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य ने इसी क्षेत्र में तपस्या किए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब विष्णु प्रयाग से जैसे ही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, तब नंदाकिनी नदी आकर विलीन हो जाती है। अब इस संगम को नंद प्रयाग नाम दे दिया गया। दोस्तों, नंदाकिनी नदी का उद्गम उत्तराखंड में एक नंदा देवी पर्वत है, वहीं से नंदाकिनी नदी का निर्माण हुआ। इसी पर्वत के नाम पर नंदाकिनी नदी पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। और जैसे अलकनंदा नदी नंद प्रयाग से आगे बढ़ती है, अलकनंदा नदी, तो पिंडार नदी आकर विलीन हो जाती है और इस संगम को हम कर्ण प्रयाग नाम दे दिए। दोस्तों, पिंडार नदी को कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पिंडार नदी पिंडारी ग्लेशियर से उत्पन्न हुई है। किस ग्लेशियर से? पिंडारी ग्लेशियर से उत्पन्न हुई है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, अब जैसे ही कर्ण प्रयाग से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, तो मंदाकिनी नदी आकर विलीन हो जाती है और इस संगम को रुद्रप्रयाग नाम दे दिया गया। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मंदाकिनी नदी केदारनाथ में स्थित है चाराबाड़ी हिमनद है, चाराबाड़ी ग्लेशियर, वहाँ से उत्पन्न हुई है मंदाकिनी नदी। अब दोस्तों, अब जैसे रुद्रप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी बढ़ती है, तो भागीरथी नदी, जो कि भी बहुत बड़ी नदी है, भागीरथी नदी विलीन हो जाती है अलकनंदा नदी में। इस संगम को देवप्रयाग नाम दे दिया गया। दोस्तों, भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद है, अर्थात गंगोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होती है, गौमुख ग्लेशियर से उत्पन्न होती है, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहीं से भागीरथी नदी उत्पन्न होती है। दोस्तों, इसकी एक सहायक नदी भिलंगना नदी, इसको भी साथ में लेकर अलकनंदा नदी में विलीन हो जाती है। दोस्तों, भिलंगना नदी टिहरी गढ़वाल में एक स्थित है हिमशिखर, वहीं से उत्पन्न हुई है भिलंगना नदी। अब दोस्तों, अब जैसे ही देवप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी बढ़ती है, तो उसका नाम दे दिया जाता है गंगा नदी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गंगा नदी जैसे ही आगे बढ़ती है, तो यमुना नदी आकर विलीन हो जाती है। अब इस संगम को इलाहाबाद में गंगा प्रयाग नाम दे दिया गया, अर्थात प्रयागराज नाम दे दिया गया। दोस्तों, यह गंगा प्रयाग हिंदू में एक तीर्थ है, हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है, जिसे तीर्थराज कहा गया, तीर्थराज प्रयाग कहा गया। दोस्तों, यमुना नदी गंगा नदी का बहुत बड़ी सहायक नदी है, गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों, यमुना नदी को हम भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी मानते हैं, यमुना नदी को, जो कि यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमखंड से हुआ है, यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब गंगा नदी आगे बढ़ती है
अब बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, अर्थात गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उत्तराखंड में 4 धाम हैं। ध्यान सुनिएगा दोस्तों। पहला धाम है गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री, तीसरा केदारनाथ, चौथा बद्रीनाथ। दोस्तों हर धामों में गंगा नदी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे दोस्तों गंगोत्री धाम में गंगा नदी को भागीरथी के नदी के नाम से जाना जाता है, और केदारनाथ धाम में गंगा नदी को मंदाकिनी नाम से जाना जाता है, और बद्रीनाथ धाम में गंगा नदी को अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि बहुत बार पूछा जाता है कि धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, तो विष्णु प्रयाग। और नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी से मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, तो नंद प्रयाग। दोस्तों पिंडार नदी और अलकनंदा नदी मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, तो कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, तो रुद्र प्रयाग। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, देव प्रयाग। दोस्तों ये 5 प्रयाग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ गंगा नदी के जब क्वेश्चन पूछे तो ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर है। दोस्तों कहीं कहीं इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर देता है, लेकिन दोस्तों ये एग्जैक्ट डाटा है 2525 किलोमीटर। दोस्तों आप लोग को यह कंटेंट पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यह कंटेंट उनको पास भी पहुँचे, वो भी समझें कि गंगा नदी का उत्पन्न कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उनको भी पता चले। दोस्तों अगर जो गंगा नदी के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को चाहिए गंगा के बारे में और भी प्रश्न मैं ज़रूर लेकर आऊँगा दोस्तों। तो मैं इसका पार्ट 2 वीडियो भी बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो क्लोज करता हूँ, आशीर्वाद देना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ यहीं पर। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स।